Hello everyone, class 7th Heritage Math exercise 13.2 question number 7C इन फिगर QP पैरेलल RS फिगर में दिया गया है जी QP लाइन जो है वो RS के पैरेलल है एंड XY पैरेलल RS और ये कैपिटल लेटर XY पैरेलल है RS के। यदि एक्स वाई आर एस के पैरेलल है तो एक्स वाई क्यू पी के भी पैरेलल होगा। ये कंडीशन दर्शा रहा है जिसमें एंगल पी क्यू आर यानी क्यू का एंगल 60 डिग्री दिया गया है और एक्स का वैल्यू आपको फाइंड आउट किया गया है। यहाँ पे कैपिटल लेटर एक्स है और यहाँ पे क्या है, स्मॉल लेटर एक्स है। तो बेसिस क्या होगा कि ये एंगल क्यू और एंगल एक्स ये जो है इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन, ये जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल है। इसे बढ़ाएंगे आप तो पता चलेगा कि ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है, पी क्यू और आर एस जो पैरेलल लाइंस है उनको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है अलग अलग पॉइंट्स पे। तो आपको बताया जाता है कि जबकि पैरेलल लाइंस में एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है और सेम साइड जो एंगल्स होते हैं उनका योग जो होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ सेम साइड में 60 और x है, इट मीन्स q का और x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, टोटल करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो लिखेंगे एंगल पी क्यू एक्स यानी q का वैल्यू प्लस एंगल ए एक्स क्यू यानी कैपिटल लेटर x का वैल्यू इक्वल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आएगा। जो बेसिस होगा सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड किसके होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो लिखेंगे एंगल पी क्यू एक्स का वैल्यू 60 डिग्री प्लस एंगल ए एक्स क्यू का प्लस और कितना इक्वल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और 60 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा एंगल ए एक्स क्यू का माइनस करने पर, ट्रांसफ़र करने पर सिंबल चेंज हो जाता है, 180 माइनस 60 इक्वल हो जाएगा 120 डिग्री। ये क्लियर है, यानी कैपिटल लेटर एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 120 डिग्री। सो स्मॉल लेटर एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। और बेस क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है इन द गिवन फिगर इफ़ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं और एफ ई, ये जो एफ ई जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है ई सी के। कौन सा है, ई और सी नहीं है, जी है, ये ई सी के, यस यस, ई और सी पर परपेंडिकुलर है। अब जबकि एक एंगल दिया गया है एंगल ए एफ ई, ए एफ ई यानी ये दिया गया है 55 डिग्री। फाइंड एंगल ए का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ये एंगल दिया गया है आपको फाइंड आउट करने के लिए। तो एक कंस्ट्रक्शन करेंगे जो परपेंडिकुलर यहाँ पे दिया गया है 90 डिग्री, उस पे हम एक पैरेलल लाइन स्केच करेंगे पी क्यू। ड्रॉ लाइन पी क्यू पैरेलल ए बी के पैरेलल एक लाइन स्केच करेंगे पी क्यू जो कि पैरेलल होगा एक दूसरे के। थ्रू पॉइंट ई, किसके पॉइंट से, यानी पॉइंट ई से, पॉइंट ई से होते हुए एक पैरेलल लाइन स्केच करेंगे। क्लियर है। और उसके बाद यहाँ लिखा जाएगा कि इफ़ एंगल एफ ई क्यू, कहाँ गया, एफ ई क्यू की बात की गई है, एफ ई क्यू, वेयर इज द क्यू, यहाँ है, एफ ई क्यू ये लाइन, इसकी बात की जा रही है। इज इक्वल टू एंगल ए एफ ई, एंगल ए एफ ई के इक्वल होगा यानी 55 डिग्री के इक्वल होगा। देखिएगा यदि ए एंगल 55 डिग्री के इक्वल हो गया ऑन द करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एंगल, किस एंगल पे, अल्टरनेट एंगल के आधार पे। तो अल्टरनेट एंगल के आधार पे अगर एफ जो हो गया 55 डिग्री, तो ये जो 90 डिग्री का पार्ट दिया गया है इसमें एक पार्ट कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। तो दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा आप बता सकते हैं, 55 को 90 से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आंसर के रूप में 35 एज एन अल्टरनेट। अब फाइंड आउट कर दीजिए तो लिखेंगे सो एंगल एफ ई क्यू
एफ ई क्यू इक्वल हो जाएगा कितना 55 डिग्री। और फिर क्यू एंगल क्यू ई सी, एंगल क्यू ई सी की बात की जा रही है, इसकी बात की जा रही है, क्यू ई सी की बात की जा रही है, यानी इस एंगल की बात की जा रही है। तो ये आ जाएगा आपका क्यू ई सी इक्वल हो जाएगा 90 माइनस 55 डिग्री, इट मीन्स हो जाएगा 35, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 35 डिग्री। एक का एंगल आ गया 55, इसका आ गया कितना 35, तो यानी टोटल दोनों मिलाएंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब आपको किसका फाइंड आउट करना है, ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और जबकि आपके ए के वैल्यू में ये जो पार्ट है वो अलग है, और यदि इसका वैल्यू 35 डिग्री है तो इस एंगल का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, 35 डिग्री हो जाएगा। तो 35 डिग्री ये और 180 डिग्री ये स्ट्रेट एंगल पे बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट एंगल पे है, तो ये 180 डिग्री के इक्वल है। तो 180 प्लस 35 को ऐड कर देंगे तो टोटल वैल्यू ए का आ जाएगा। तो लिखेंगे सी जी ई इक्वल हो जाएगा 35 डिग्री। नाउ एंगल सी जी ई इज़ अ स्ट्रेट एंगल, सो एंगल ए इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 35 इक्वल हो जाएगा 215 डिग्री। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।